तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की ट्रोलिंग चालू है। अब उन्होंने देखो एकम्प्लिश तो बहुत कुछ कर लिया रिसेंट कुछ टाइम में इस हील कैरेक्टर को अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्ले करने के बाद। अभी मैकिंटायर जीत चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर। रेसलमेनिया में जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को। मैकिंटायर फुल फोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में ट्रोलिंग भी फुल फोर्स में आगे बढ़ रही है। कोडी रोड्स को ट्रोल करते हैं मैकिंटायर, ये ट्वीट करते हैं, आप लोग देख सकते होगे। कहते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो पोस्ट करके एलिमिनेशन चेंबर विक्ट्री की जो फायरवर्क्स हो रहे थे उसको शेयर करते हुए, व्हेन यू बीट कोडी यू आल्सो गेट अ पोर्शन ऑफ हिज पायरो बजट। तो कहते हैं कि मैं मतलब इनका कहना था कि इन्होंने मंडे नाइट रॉ में कोडी को हराया तो उसके रिवॉर्ड में इनको कोडी के पायरो बजट से एक हिस्सा मिला है, ऐसा कुछ कहना है मैकिंटायर का। तो कोडी का रेफरेंस भी यहाँ पे तगड़ा दिया एंड कहते हैं कि उसे हरा के मैंने उससे पायरो का कुछ हिस्सा भी छीन लिया, ये कुछ कहना है मैकिंटायर का। तो टॉप लेवल ट्रोलिंग है भाई ड्रू मैकिंटायर की, नहीं रुकने वाले हैं आगे। एंड अगर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो भाई पता नहीं इसके बाद फिर मैकिंटायर किस पेस में आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी के हिसाब से मैकिंटायर कुछ इस तरीके से अपनी एलिमिनेशन चेंबर विक्ट्री पे काफी ह्यूमरस वे में रिएक्ट करते हैं कोडी रोड्स को ट्रोल करते हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक एंड फिन बैलर को लेकर। तो भाई फिन बैलर ने भी रॉक को लेजी कह दिया है, रॉक की बेइज्जती मारती है। अभी एलिमिनेशन चेंबर होने से पहले ऑस्ट्रेलियन फैंस काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड थे कि शायद हमें देखने को मिल जाएगा रॉक का रिटर्न, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या पता रॉक आ जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा था, पहले से रूमर था, बट रॉक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो ये शो होने से पहले, चेंबर होने से पहले फिन बैलर बीच वगैरह पे गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई फैन उनसे क्वेश्चन करता है कि क्या रॉक होंगे यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर में। तो फिन बैलर कहते हैं नो। उसके बाद गाली बकते हैं रॉक को, कहते हैं ये लेजी है, आलसी है, मतलब लेजी एमएफ समझ जाओ भाई बाकी तुम, ये गाली बकते हैं फिन बैलर एंड कहते हैं कि वो आलसी है, वो नहीं आएगा। रोमन के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं वो भी नहीं आएगा, ये कुछ कहना था फिन बैलर का। तो फिन बैलर ने भी यहाँ पे रॉक की बेइज्जती मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करा। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो जितने एक्टिव टैलेंट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट के, वो रॉक के अगेंस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम रोमन एंड जिमी उसो सोलो सिकोआ। हालांकि रोमन भी एक्टिव नहीं है, जिमी एंड सोलो को छोड़ के बाकी तो सब अगेंस्ट ही दिख रहे हैं। सेथ रॉलिंस भी कुछ उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ें दिखाना चाहती हो कि एक्टिव टैलेंट्स रॉक की ऐसे ऊपर से जो मोनोपोली चल रही है उससे खुश नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो। अभी के हिसाब से इनका ये कुछ कहना है फिन बैलर का कि जो रॉक है वो आलसी है, इसीलिए वो नहीं आया एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को लेकर। क्या इनकी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है, क्या इनका मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर? ऐसी बातें क्यों निकल के सामने आ रही है भाई? इसके पीछे का जो सबसे मेजर रीजन है कि ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है वो है एलिमिनेशन चेंबर। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर हम सब ने देखा कि जो ग्रेसन वॉलर थे वो वहीं पे थे, लेकिन पिटाई हो गई ऑस्टिन थ्योरी की बहुत अच्छे से। वहाँ पे हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प वगैरह भी लगाया, कोडी ने जो है अपना मूव वगैरह भी लगाया, तो कोडी रोड्स ने भी मस्त पहला ऑस्टिन थ्योरी को एंड सेथ रॉलिंस ने भी। तो ऐसे में भाई अब ग्रेसन वॉलर हेल्प नहीं कर रहे थे तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। क्या ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी रेसलमेनिया के लिए? देखो भाई इसके पीछे के दो रीजन है। एक तो कि वो ग्रेसन वॉलर का वहाँ पे होम कंट्री था, वो उनका जगह था, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती नहीं थी कि ग्रेसन वॉलर वहाँ पे पिटाई खाएं। दूसरा ये भी रीजन था कि ग्रेसन वॉलर को पसंद नहीं आया कि ऑस्टिन थ्योरी ने उनसे माइक छीना। अब ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी दिखाना चाहती तो बिल्कुल दिखा सकती है, बट मेरे हिसाब से अभी थोड़ा कम टाइम बच चुका है रेसलमेनिया को। लेकिन हाँ, अगर रेसलमेनिया के बाद भी चीज़ लेके जानी है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पॉसिबल है। एक अपडेट निकल के सामने आई थी बहुत पहले, अब मैंने नहीं, आई डोंट थिंक मैंने शेयर करा चैनल पे, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। अगर मैंने शेयर नहीं किया तो मैं बता दूं, बहुत पहले अपडेट आई थी कि ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी रेसलमेनिया में हो सकता है। तो ये उस टाइम की अपडेट थी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला मैच होगा। अभी के हिसाब से टाइम थोड़ा कम है, आगे कुछ और क्लैरिफिकेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बता दूं कि पहले रूमर्स थे कि ये मैच हो सकता है, अभी के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बाय द वे ऑस्टिन थ्योरी ने इस सारी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट भी करा है। ऑस्टिन थ्योरी ने इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट करा था वॉलर इफेक्ट का सेगमेंट, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन सराउंडेड बाई हेटर्स, ये कुछ कहा था ऑस्टिन थ्योरी। तो क्या यहाँ पे ग्रेसन वॉलर को भी काउंट कर रहे हैं या फिर नहीं, वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो शायद एक और रेसलमेनिया में होने वाला मैच हमें अभी पता चल चुका है, एंड ये है टैग टीम चैंपियनशिप का। हो सकता है कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप रेसलमेनिया में डिफेंड हो, जो कि मोस्ट लाइकली होनी ही चाहिए एंड होगी ही। तो यहाँ पे जजमेंट डे जो है डिफेंड करेगी टाइटल अगेंस्ट ऑसम ट्रूथ, यानी कि आर ट्रूथ एंड द मिज। एंड यहाँ पे आर ट्रूथ एंड द मिज मैच को जीतेंगे भी अगर ये वाला मैच होता है तो। अभी के हिसाब से टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट प्लेस यही है कि वो जजमेंट डे डिफेंड करे अगेंस्ट ऑसम ट्रूथ, यानी कि आर ट्रूथ एंड द मिज। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आर ट्रूथ को रेसलमेनिया में कभी विक्ट्री नहीं मिली, तो यहाँ पे आर ट्रूथ को विक्ट्री भी मिल जाएगी साथ में, एंड ऑसम ट्रूथ का प्रॉपर रियूनियन हो जाएगा टाइटल के साथ में। तो ऐसे में चांसेस यही बताए जा रहे हैं कि यही वाला मैच होगा। आर ट्रूथ वाली जो स्टोरी है वो जजमेंट डे के साथ जो चल रही है वो लीड करेगी रेसलमेनिया तक, एंड रेसलमेनिया में आपको देखने को मिलेगा ऑसम ट्रूथ यानी द मिज एंड आर ट्रूथ वर्सेस जजमेंट डे यानी फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट का मैच। एंड यहाँ पे जजमेंट डे ड्रॉप करेगी टाइटल फॉर श्योर, एंड वो रिएक्शन बहुत तगड़ा मिलेगा आर ट्रूथ को। तो अभी के हिसाब से माना कुछ ये जा रहा है, लेट्स सी। इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन होगा भी नहीं अगर मैं सही बताऊँ तो, मुझे भी यही लगता है। तो अभी के हिसाब से ये जो रूमर्स है वो फाइनल स्टार्ट हो चुकी है कि आर ट्रूथ एंड मिज टीम अप करेंगे वापस से, जो कि अभी टीम अप कर ही रहे हैं फेस करने के लिए जजमेंट डे को।
एंड उसके बाद टैग टीम टाइटल का मैच होगा जहाँ पे रेसलमेनिया में R-Truth एंड द मिज विक्टोरियस निकलेंगे टाइटल के साथ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है टिफनी स्ट्रैटन को लेके। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन को लेकर WWE के पास है बहुत ही मैसिव प्लान। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब टिफनी मेन रोस्टर पे आई थी कि WWE काफ़ी मैसिव प्लान कर रही है टिफनी के लिए, एंड टिफनी आपको बहुत ही जल्दी मैसिव पोस्ट अर्न करते हुए दिखेंगी। अब WWE ने उनको एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर भी डाल दिया, रंबल मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा टिफनी ने, साथ में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने रिएक्ट करा भाई इनसेन था। तो अभी के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि माना ये जा रहा है कि रेसलमेनिया के अंदर भी एक स्पॉट मिलेगा टिफनी को, एंड वहाँ पे भी उनका एक मेजर मैच हो सकता है। मैं एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा मैच होगा, श्योर भी नहीं हूँ मैं कि होगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस रिएक्शन के बाद WWE टिफनी को डालना चाहेगी रेसलमेनिया मैच के अंदर, रेसलमेनिया में कोई उनका मैच होगा। तो अभी के हिसाब से भाई प्रेडिक्शन सही है, बहुत मतलब अर्ली स्पेकुलेशन से, आगे कुछ होगा तो आपको पता चली जाएगा। लेकिन जिस तरीके से WWE उनको बुकिंग दे रही है, रॉयल रमन बुक करा जिस तरीके से चेंबर में करा, तो देख के लगता है कि रेसलमेनिया भी दूर नहीं है, एंड अगर उनको मिलता है रेसलमेनिया में मैच तो भाई ये बहुत ही फास्ट सक्सीड कर रही है टिफनी WWE के अंदर। बात करते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है द रॉक एंड रोमन रेंस को लेके। तो बिग डॉग, ट्राइबल चीफ एंड द हाई चीफ रॉक यानी पूरी ब्लड लाइन आने वाली है स्मैकडाउन के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि WWE ने अगले स्मैकडाउन के लिए यानी जो नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन का मतलब इसी वीक का जो भी संडे खत्म होगा, मंडे से चालू होगा, तो सैटरडे को जो स्मैकडाउन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको रोमन एंड रॉक दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होप करना चाहिए, मैं आपको बता दूँ ये वाला जो सेगमेंट है ना वो पिछले वीक की तरह नहीं होगा। पिछले वीक का सेगमेंट सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट था, यानी कि सिर्फ वहाँ पे इंट्रोडक्शन देखने को मिला था हमें ब्लड लाइन का। रॉक ने कहा कि वो ब्लड लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग उससे डिससेटिस्फाइड थे कि भाई ये क्या सेगमेंट है, तो मैं पता था इसमें नया क्या है। ऐसे में WWE ने वो सेगमेंट जानबूझकर डाला था ताकि एलिमिनेशन चेंबर के बाद मेन हाइप बने रेसलमेनिया के लिए, एंड रेसलमेनिया से पहले हाइप अगर बनानी है तो उसके लिए रॉक रोमन साथ में आएंगे तभी ये बनेगी। अब रॉक रोमन काफ़ी रेगुलर आएंगे, साथ में आएंगे स्मैकडाउन में, हर वीक तो नहीं आएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में आपको बता दूं कि स्मैकडाउन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फाइनली रॉक एंड रोमन डिक्लेयर करें कि वो रेसलमेनिया में फेस करना चाहते हैं कोडी एंड रॉलिंस को। कोडी रोड्स अभी एडवर्टाइज नहीं है स्मैकडाउन के लिए, तो अभी आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करो कि फेस टू फेस हमें देखने को मिलेगा। फेस टू फेस आपको पक्का देखने को मिलेगा रोड टू रेसलमेनिया में, एंड जहाँ पे सेथ रॉलिंस कोडी दोनों होंगे एंड इधर सामने रोमन रॉक दोनों होंगे। लेकिन ये फेस टू फेस आपको रेसलमेनिया के 1, 2 या 3 हफ्ते पहले ही देखने को मिलेगा, जो कि अभी थोड़ा सा दूर है। अभी ये दोनों अपनी ये जो दोनों टीम अभी दिख रही है पोटेंशियल टीम, ये दोनों अलग अलग दिखेगी, अलग अलग अपीयरेंस देगी, एक दूसरे को बाई माइक एड्रेस करेगी, हो सकता है कैमियो वगैरह हो, पॉल हेमन बीच में इन्वॉल्व हो सकता है अच्छे तरीके से। बाद में ये लोग फेस टू फेस आएंगे जैसे जैसे रेसलमेनिया क्लोज आएगा। तो अभी के हिसाब से स्मैकडाउन को लेकर यही अपडेट है कि कोडी वगैरह एडवर्टाइज नहीं है, तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डार्क मैच में भले ही आ जाएंगे अचानक से रेसल करने, लेकिन वो स्मैकडाउन मेन शो पे नहीं आएंगे, एंड जो रोमन रॉक आएंगे वो एड्रेस करने आएंगे कोडी रोड्स के एलिमिनेशन चेंबर चैलेंज को, एंड उसके बाद ये लोग ऑलमोस्ट कंफर्म कर देंगे। अगर ये पूरा कंफर्म नहीं होता है तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि रोमन एंड रॉक फेस करेंगे कोडी एंड सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 मे बी नाइट 1 के मेन इवेंट में। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।